दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के दो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और विष्णुगुप्त या चाणक्य का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो त्रिपिटक आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। पहला शुद्ध पिटक, अभिधम्ब पिटक और विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 3, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक गोपाल था और पाल वंश का संस्थापक भी यही था। नेक्स्ट, भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो ये गुलाम वंश था। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसका वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र मामला हुआ था। इसमें 4 अभियुक्तों को फांसी दी गई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां सम्मिलित थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो इसमें चित्तरंजन दास की भूमिका थी। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने प्रयागराज में की। चित्तरंजन दास पहले अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके पहले सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो साइलेंट वैली, शांत घाटी में, केरल में पड़ता है यह। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो देवप्रयाग में। दोस्तों, उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग होता है, जिसमें अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है। दूसरा प्रयाग होता है नंद प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। तीसरा होता है कर्ण प्रयाग, अलकनंदा पिंडार नदी से मिलती है। चौथा होता है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। और 5वां होता है देवप्रयाग, इसमें अलकनंदा भागीरथी से मिलती है और यहीं से गंगा बन जाती हैं। 13वां क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर है। नेक्स्ट,
हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो राज कृष्णा ने। नेक्स्ट, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व स्तर पे हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध दूध से है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? तो जीडीपी का 6.4%। नेक्स्ट, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। तो 11वीं अनुसूची में वर्णित है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो, ये भी सही है। भारत का नागरिक हो, ये भी सही है, लेकिन वह पढ़ा लिखा हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये जरूर पढ़ना सर, ये जरूर पढ़ना कि निम्नलिखित में से नहीं है, ये जरूर ध्यान देना। तो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो भाग 2 नागरिकता सही है। भाग 3 मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य 4 क में है। 5 संघ से संबंधित है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा है? तो 25 वर्ष है। न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम। किसके नियम में? जड़त्व का नियम जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। क्या कहा जाता है? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? सोडियम के समान गुण किसमें होते हैं? तो लिथियम में होते हैं। किसमें होते हैं? लिथियम में। नेक्स्ट, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन केसीन होता है। केसीन के कारण दूध का कलर सफ़ेद होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, बेरी-बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी-बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट, अब 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? तो उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। जैसे उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, उसी तरह से उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका। प्रोषित मीन्स होता है विदेश गया हो। प्रोषित मीन्स क्या होता है? विदेश गया। 38वां, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंससुता है, अर्कजा है, कृष्णा है, कुलंकषा नदी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट,
प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो हेतु होता है प्रयोजन का अर्थ, लक्ष्य भी होता है, उद्देश्य भी होता है, लेकिन प्रयोजन का समानार्थी नियोजन नहीं होता। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? बहि प्लस कार, बहि प्लस कार विसर्ग संधि है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। ये सर्बिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पिवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। PET 2022 में पूछा था सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना भी चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो आपका आंसर हो जाएगा जोरहाट में। जोरहाट कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो क्वाड देशों में 4 देश शामिल है। क्वाड समूह में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है लेकिन न्यूजीलैंड नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। 59 क्वेश्चन, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी या असनी असनी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम असनी या असानी किस देश ने रखा है? तो इस चक्रवात का नाम असानी या असनी श्रीलंका ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। भांगड़ा लोक नृत्य है और कहाँ का है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबको पता है, राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, ये दूसरे नंबर पे आता है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आता है। चौथे स्थान पे अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। 63 नंबर क्वेश्चन है, विवेकानंद
एक मिनट, 63 नंबर क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर दीजिए। कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। अमजद अली खां सरोद वादन से संबंधित हैं, ठीक है। अली हुसैन शहनाई से संबंधित हैं, तो 2 और 3। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से 2, 3, 1। और अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा तबला से 2, 3, 1, 4। 2, 3, सॉरी 2, 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 सी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? तो रुपया। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री ने। गीतांजलि श्री ये भारत की रहने वाली हैं और किस पुस्तक के लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है? तो टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए, रेत समाधि के लिए। और इसको ट्रांसलेट किसने किया? तो डेजी रॉकवेल ने। किसने ट्रांसलेट किया था? इस पुस्तक को ट्रांसलेट किसने किया? तो डेजी रॉकवेल ने, ठीक है। मई 2022 में संपन्न हुए UEFA चैंपियन लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड ने, रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट, जून 2022 में अबू धाबी UAE में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? शेरशाह को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विकी कौशल को मिला, विकी कौशल को मिला सरदार उधम के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिला मिमी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिमी पिक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। ओके दोस्तों, तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।